welcome to Commerce School. How are you all? I hope you are very fine. Myself Khushbu Gupta welcome you back to the OCM lecture, Business Studies lecture. We are studying. Okay, we are studying the chapter Functions of Management. हम chapter पढ़ रहे हैं, right? तो उसमें हमने means of functions of management क्या है, उसका meaning, definition हम पढ़ चुके हैं, right? हम प्लानिंग का स्टार्टिंग कर चुके हैं, प्लानिंग पढ़ चुके हैं, मीनिंग, डेफिनेशंस, फीचर्स, इंपॉर्टेंस पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग पढ़ चुके हैं, नेचर, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, वो पढ़ चुके हैं. अब क्या पढ़ेंगे हम? इंपॉर्टेंस. व्हाई द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इज सो इम्पोर्टेंट, ये हम पढ़ेंगे आज में. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. ऑर्गेनाइजिंग का इम्पोर्टेंस क्या है वो पढ़ेंगे. क्या है? फैसिलिटेट द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन. ऑर्गेनाइजिंग की वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजिंग करता है और एडमिनिस्ट्रेशन करता है, ऑपरेशन जो भी होते हैं, प्रोडक्शन ऑपरेशन, तो वो सब क्या होते हैं? अच्छे तरीके से होती है. फैसिलिटेट करता है ऑर्गेनाइजिंग. ओके, तो क्या है? फैसिलिटेट्स द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द ऑपरेशंस. ऑर्गेनाइजिंग की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो पाता है और जो ऑपरेशन एक्टिविटी है वो सही से हो पाती है. कैसे? तो देखो, मैंने यहाँ पर डिटेल में लिख ही दिया आप लोगों को ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए. ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस लीड्स टू आइडेंटिफाई एंड टू ग्रो एंड टू ग्रुप द एक्टिविटीज. पहले तो हम क्या करते हैं? अपना गोल्स डिफाइन करते हैं, जो कि प्लानिंग फंक्शन में करते हैं. फिर हम यहाँ पर क्या देखते हैं? एक्टिविटीज देखते हैं कि हमें वो गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या एक्टिविटी करनी पड़ेगी, और फिर उन एक्टिविटी को हम क्या कर देते हैं? ग्रुपिंग कर देते हैं. ठीक है, तो क्या है? ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस leads to identify and to group the activities. हम क्या करते हैं? पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं एक्टिविटीज को, क्या क्या एक्टिविटी करनी पड़ेगी, और फिर उस एक्टिविटी का क्या बना देते हैं? हम ग्रुप कर देते हैं. तो क्या है? ग्रुपिंग एंड assigning the activities is the task of the administration. मतलब ग्रुपिंग करना और वो काम किसी को सौंप देना, ये किसका काम है? दिस इज द वर्क ऑफ द मैनेजमेंट, राइट? इट इज द टास्क ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, वेयर एज the process according to its operational activity. और वो क्या करता है? whereas a process according to its operational activity. देखो क्या करते हैं हम? एक्टिविटी को मतलब जो काम देना है, किसको देना है, तो वो काम तो कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेशन करता है. और फिर उसका जो प्रोसेसिंग है वो एक ऑपरेशनल एक्टिविटी हो जाती है ना. एक्टिविटी का प्रोसेसिंग करना क्या है? एक ऑपरेशनल एक्टिविटी है. सो वी कैन से दैट thus the organizing facilitates administration as well as ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अब वो एक्टिविटी सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, फिर ग्रुपिंग करना, और ये काम असाइन कर देना, है ना, एम्प्लॉइज को. तो वो क्या है? एक ग्रुपिंग एक्टिविटी है, मींस ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी है, और जिसकी वजह से उसका प्रोसेसिंग एक ऑपरेशन एक्टिविटी है. इस वजह से हम बोल सकते हैं, वी कैन डिक्लेयर दैट द ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट्स द ऑपरेशन एज वेल एज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मैनेजमेंट. ओके, देन आफ्टर समझ में आया सबको? फर्स्ट पॉइंट, ग्रेट. अभी क्या? ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन. इससे क्या आता है? स्पेशलाइजेशन आता है. देखो, हम काम को क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं. डिवीजन ऑफ वर्क के प्रिंसिपली काम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन रहता है. फिर हम काम को एक बंदे को नहीं देते, हम सब लोगों को देते हैं काम करने के लिए. डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं. कोई डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन का देखेगा, कोई डिपार्टमेंट सिर्फ पैकेजिंग का देखेगा, लाइक दैट. ओके, तो क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या करता है? इज अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप in which work is divided into units and the departments. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा? एक नेटवर्क है जहाँ पर रिलेशनशिप रहता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग यूनिट्स में, जिधर हम काम को बांट देते हैं, राइट? तो क्या है? दिस डिवीजन ऑफ वर्क हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द स्पेशलाइजेशन. इससे क्या होता है? जब हम काम को बांट देते हैं ना, तो उससे काम क्या होता है? परफेक्ट तरीके से होगा. हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना काम कैसे करेगा? स्पेशलाइजेशन से करेगा, तरीके, है ना, परफेक्ट वे में करेगा. इन वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी एक्टिविटी होती है, और हर एक एक्टिविटी अलग अलग डिपार्टमेंट को दे दी जाती है, और हर एक डिपार्टमेंट कैसे काम करेगा? स्पेशलाइजेशन में काम करेगा. इस वजह से हम बोलते हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन. जब हम काम को बांट के करते हैं ना, तो क्या आ जाता है? स्पेशलाइजेशन आ जाता है, परफेक्शन आ जाता है काम में. ओके, तो क्या है? स्पेशलाइजेशन इन एक्टिविटी. जब हम एक्टिविटीज के अंदर स्पेशलाइजेशन आ जाता है, लेट्स टू इंक्रीज इन द ऑर्गेनाइजेशन इफिशिएंसी. जब किसी एक्टिविटी में स्पेशलाइजेशन, बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसमें जब स्पेशलाइजेशन आ जाता है, तो फॉर्म में क्या आ जाती है? एफिशिएंसी आ जाती है ऑटोमेटिकली, राइट? हर कोई काम अपना अपना परफेक्ट तरीके से कर रहा है. जब फॉर्म का सब काम अपना अपना परफेक्ट तरीके से हो रहा है, तो फॉर्म क्या हो रही है? परफेक्ट हो रही है. फॉर्म में एफिशिएंसी आ रही है. सो दैट्स व्हाट वी कैन से दैट ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन. ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन. ओके, एंड आफ्टर थर्ड पॉइंट इज दैट डिफाइंस द रोल्स जॉब्स प्रॉपर्ली. हम यहाँ पर क्या करते हैं?
मतलब अलोकेट कर देते हैं, रिसोर्सेज हो या फिर मैन हो, मनी हो, मशीन्स हो, सबको क्या कर देते हैं, रिसोर्स को अलोकेट कर देते हैं, मींस अलग अलग डिवाइड में बांट देते हैं, है ना। तो फिर क्या होता है, डिफाइंस द जॉब प्रॉपर्ली, हर किसी बंदे को पता रहेगा कि मुझे क्या काम करना है, मुझे क्या काम करना है, उनकी उनकी क्वालिफिकेशन, उनके इंटरेस्ट, उनके स्किल, उनके कैपेबिलिटी के बेसिस पर उनको काम क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है ना। तो क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हेल्प्स इन putting the right man on the right job, which can be done by the selecting the people for the various departments according to their qualification, skill and the experience. क्या करते हैं हम, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या हेल्प करता है कि सही बंदे को सही काम पे लगाना सही तरीके से। जो वो पॉसिबल तभी है जब हम उसका सिलेक्शन प्रॉपर वे में करेंगे, ये हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग में काम अलोकेट तो किया जाता है ना, तो वो तो है ना। तो क्या है, ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, राइट मैन को राइट जॉब पे लगाया जाता है, वो कि विच कैन बी डन बाय सिलेक्टिंग द पीपल फॉर द वेरियस डिपार्टमेंट्स, जिसको हम काम को मतलब लोगों को सिलेक्ट करते हैं और उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं। वो कैसे डिवाइड कर देंगे, ऐसे किसी को बोल देंगे कि तू इधर जा तू इधर जा, नहीं, उनकी क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, स्किल एंड एक्सपीरियंस, उनकी क्वालिफिकेशन, स्किल और उनकी एक्सपीरियंस पे उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं। दिस इज हेल्पिंग इन डिफाइनिंग द जॉब्स प्रॉपर्ली, ये हेल्पफुल होता है कि जॉब्स डिफाइन होगी सही तरीके से, which clarifies the role of every person, जिससे हर एक पर्सन का रोल क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, दिस इज हेल्पफुल इन डिफाइनिंग द जॉब्स प्रॉपर्ली, हर एक बंदे को पता रहेगा कि मेरी क्या जॉब है, मेरा क्या रोल है फर्म में, है ना। which clarifies the roles of every person, जिससे हर एक पर्सन का रोल क्या हो जाएगा, क्लैरिफाई हो जाएगा। ओके, सो दैट्स व्हाट द डिफाइंस द जॉब प्रॉपर्ली। देन आफ्टर फोर्थ पॉइंट क्या देख रहे हैं हम, क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। देखो, काम बांट के दिया जाता है, जब काम बांट के दिया जाता है तो वो पर्सन के पास अथॉरिटी भी है और वो पर्सन के पास रिस्पांसिबिलिटी। वो पर्सन रिस्पांसिबल है जिसको काम बांट के दिए काम करने के लिए, कौन रिस्पांसिबल है, वो रिस्पांसिबल है। काम नहीं हुआ तो भी कौन रिस्पांसिबल है, वो खुद पर्सन रिस्पांसिबल है। तो जब रिस्पांसिबिलिटी दी जाती है तो क्या दी जाती है, साथ में अथॉरिटी दी जाती है ना। तो क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइंस द रोल ऑफ एवरी मैनेजर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हर एक मैनेजर को खुद का रोल पता है। कोई होता है टॉप लेवल मैनेजर जो पूरी फर्म के लिए डिसीजन लेता है, एक होता है मिडिल लेवल मैनेजर जो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के लिए डिसीजन लेता है, एक होता है लोअर लेवल मैनेजर जो अपने अपने एम्प्लॉइज के लिए लेबर के लिए डिसीजन लेता है, राइट। तो हर एक मैनेजर को अपना अपना रोल पता चल जाता है। तो क्या है, दिस कैन बी डन बाय डेलीगेटिंग द अथॉरिटी टू एवरी मैनेजर एंड क्लैरिफाई द वे he has to exercise those powers। हम क्या करते हैं इसमें, हर एक मैनेजर का रोल पता करता है, तो मतलब उसको क्या दे दी जाती है, अथॉरिटी दे दी जाती है, उसको अथॉरिटी डेलीगेट कर दी जाती है। डेलीगेट कर दी जाती है मींस क्या, सौंप दी जाती है। तो फिर वो क्या काम करेगा, मतलब उसको काम बता दिया जाता है कि तेरी अथॉरिटी कितनी है। अथॉरिटी की भी एक लिमिट होनी चाहिए, अदरवाइज वो क्या करेगा, अपनी पावर का मिसयूज कर सकता है। जब आप किसी को काम देते हैं तो जब भी हम किसी को वर्क असाइन करते हैं तो उसके साथ साथ उसको अथॉरिटी डेलीगेट करनी पड़ती है, अथॉरिटी देनी पड़ती है। और अथॉरिटी भी ये दी जाती है कि हम उसको बता सकते हैं कि आपका लिमिटेड एरिया कितना है, कितने तक आपकी पावर काम करती है ना। क्योंकि बियॉन्ड उसकी पावर काम अगर करेगी तो वो अपनी पावर का क्या कर लेगा, मिसयूज कर पाएगा। इस वजह से उसको साथ साथ क्या दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ना। क्या दिया है, वेल डिफाइंड जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब उसकी जॉब डिफाइन है कि उसका रोल क्या है, पता है उसको फर्म में, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उसको पता है, हेल्प्स इन ब्रिंगिंग efficiency into the managers working। मैनेजर्स वर्किंग के में क्या जाती है, इफिशिएंसी, क्योंकि उनको उनको जॉब पता है, उनका रोल पता है, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है और उनको उनकी लिमिटेड अथॉरिटी पता है। तो जिसकी वजह से वो काम क्या हो जाएगी, उनके मैनेजर्स की वर्किंग में क्या आएगी, इफिशिएंसी आएगी। सो दैट्स व्हाट क्लैरिफाई द जॉब्स एंड द अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। किसकी वजह से क्लैरिफाई हो पाता है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की वजह से क्लैरिफाई हो पाता है, राइट। फिफ्थ वन इज द एस्टैब्लिशेस द कोऑर्डिनेशन। किसी भी डिपार्टमेंट में हम यहाँ पर क्या करते हैं, काम को एक ही बंदे को नहीं देते, हम काम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, है ना। डिविजन ऑफ वर्क रहता है ना इसमें। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, काम को बांट देता है, रिसोर्सेज को बांट देता है, मैन पावर डिवाइड कर देता है ना, मशीन्स को डिवाइड कर देते हैं, रॉ मटेरियल को डिवाइड करते हैं। इन शॉर्ट हम सारे रिसोर्सेज को अलोकेट कर देते हैं, है ना। तो फिर जब डिपार्टमेंट में काम बांट दिया तो फिर क्या होगा, वहां पर हर एक डिपार्टमेंट में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जब एक डिपार्टमेंट का काम पूरा होने के बाद दूसरे डिपार्टमेंट का काम भी पूरा होना चाहिए, तभी सारे डिपार्टमेंट इंटीग्रेशन के साथ काम कर रहे हैं और फॉर्म का ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहे हैं, राइट। तो क्या है, एस्टैब्लिशेस कोऑर्डिनेशन। कौन करता है कोऑर्डिनेशन, क्रिएट ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, राइट। क्या है, दिस फंक्शन हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग। ये फंक्शन हेल्प करता है, मदद करता है एस्टैब्लिश करने में, मतलब स्थापित करने में, कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
ये फंक्शन की वजह से, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की वजह से जब रिसोर्सेज अलोकेट हो जाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, मैन पावर को कर दिया जाता है डिवाइड अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, तो फिर वो डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक डिपार्टमेंट अपना काम पूरा कर रहा है तो दूसरे डिपार्टमेंट को भी करना चाहिए ताकि फर्म के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो पाए. ओके, सो दैट्स व्हाट ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन, establishes coordination you can call. Then after sixth point that organizing is a helpful, organizing की importance हम देख रहे हैं. तो क्या है, helps in efficient administration. इससे क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से हो पाता है, क्योंकि हम फर्स्ट पार्ट में पढ़े भी हैं, हमने पढ़ा भी है फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन, राइट. तो क्या है, दिस फंक्शन डिटरमाइंस द डिफरेंट पोजीशन. ये डिपार्टमेंट में हर एक बंदे को पता है कि मेरी पोजीशन क्या है, मैनेजर को पता है कि मेरी पोजीशन क्या है, डिपार्टमेंट्स पता है, डिपार्टमेंट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, इसी फंक्शन में करते हैं ना डिपार्टमेंट्स में डिवाइड. फिर एक्टिविटीज अलोकेट कर देते हैं कि ये डिपार्टमेंट में ये एक्टिविटी रहेगी और रिलेटेड एक्टिविटी को हम ग्रुप कर देते हैं. एंड द रोल्स आर क्लियरली स्ट्रक्चर्ड, और सब लोगों को उनका उनका रोल बता दिया जाता है ना. द अटमोस्ट केयर, अटमोस्ट मतलब मैक्सिमम केयर इज टेकन, सबसे ज्यादा ध्यान कब रखा जाता है, व्हाइल प्लेसिंग द राइट पर्सन इन द राइट जॉब. बाकी रिसोर्सेज आपने अलोकेट कर दिए, बांटती है अलग अलग डिपार्टमेंट, वो बात ठीक है, लेकिन जब ह्यूमन रिसोर्सेज की बात आती है, जब मैन पावर की बात आती है, तो उस टाइम पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अब उनको ऐसे ही बांट नहीं देंगे कि भाई तू इधर चला जाओ, तू इधर चला जा. उनको डिवाइड किया जाता है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन, स्किल, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस, इस बेसिस पर हमको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स. राइट, द utmost care is taken while placing the right person in the right job with the right authority and the responsibility. हम सही पर्सन को सही जॉब पे लगा देते हैं, है ना, सही टाइम पे, लेकिन प्रॉपर अथॉरिटी एंड प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ. तो दैट्स व्हाट हेल्प्स इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, इफेक्टिवनेस आती है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की वजह से, है ना. गेटिंग. देन आफ्टर सेवेंथ पॉइंट इज हेल्प फॉर ग्रोथ इन द डाइवर्सिफिकेशन. ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन से फर्म में ग्रोथ आती है, और फर्म का क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है. व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ? ग्रोथ तो मतलब प्रॉस्पेरिटी आती है, फर्म की डेवलपमेंट होती है. दूसरा डाइवर्सिफिकेशन आता है, मतलब बहुत सारे बिजनेस भी हम एक ही बिजनेस में कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन. ओके, तो क्या है, द ग्रोथ ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन द स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग. किसी भी ग्रोथ का, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ तभी होता है जब वो फंक्शन स्मूथली काम कर रहा है, मतलब बिना रुकावट के काम कर रहा है, एकदम कंटिन्यू फ्लो में काम कर रहा है, तो उसे बोलते हैं, फिर उसकी फर्म की क्या आएगी, सक्सेस आएगी, है ना, ग्रो करेगा. The growth of every organization depend upon the smooth and the efficient functioning. जब कोई फर्म एफिशिएंटली और स्मूथली वर्क करता है, तभी वो फर्म की क्या आएगी, ग्रोथ रेट आएगी. Clearly defined roles and the responsibilities, coordination among all the levels of the management personnel, and the use of the appropriate control techniques brings the efficiency at the workplace and organization grows well. या बहुत सारी हमारी बातें बताई है कि जो कि फर्म की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, जैसे क्या, जो कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की वजह से पॉसिबल हो पाता है. तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन रियली बहुत इंपॉर्टेंट है. तो क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इस फंक्शन में हम क्या करते हैं, रोल्स डिफाइन कर देते हैं, किस बंदे को क्या रोल परफॉर्म करना है, किस मैनेजर का क्या रोल रहेगा, है ना, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी जाती है, उसकी अथॉरिटी बता दी जाती है, एक लिमिटेड अथॉरिटी है उसकी. उनके हर एक डिपार्टमेंट के बीच में क्या लाते हैं, हम कोऑर्डिनेशन लाते हैं, कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट पर्सनल. मतलब मैनेजमेंट के पर्सनल के बीच में भी कोऑर्डिनेशन है, लोअर लेवल का, सॉरी टॉप लेवल का मिडिल लेवल के साथ, मिडिल लेवल का लोअर लेवल के साथ क्या रहता है, कोऑर्डिनेशन रहता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन रहता है, तालमेल रहता है. एंड वो क्या करते हैं, यूज ऑफ द एप्रोप्रिएट कंट्रोल टेक्निक, बहुत सारी कंट्रोल टेक्निक को अडॉप्ट करते हैं, जिससे क्या हो, कंट्रोल हो, सुपरविजन हो, एक तरह से हम बोल सकते हैं, है ना. तो इससे ये सारी चीजों की वजह से ब्रिंग्स एफिशिएंसी एट द वर्क प्लेस. इससे क्या आती है, काम में क्या आती है, एफिशिएंसी आती है, मतलब मिनिमम वेस्टेज और मैक्सिमम आउटपुट के साथ काम हो पाएगा. एंड ऑर्गेनाइजेशन ग्रोस वेल, देन ऑटोमेटिकली फर्म विल ग्रो, राइट. Then after eighth point is that creates a sense of security. इससे क्या आती है, सिक्योरिटी आती है ना. कोई इम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम किसी इम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन देते हैं और उसको ये सिक्योरिटी देते हैं कि आपकी जॉब है ना, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए अगर आपकी जॉब सिक्योर है, अगर ये हम इम्प्लॉय को एश्योरिटी देते हैं, तो इम्प्लॉय क्या रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा. और जब वो सेटिस्फाइड रहता है किसी भी वे में, जब इम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहता है, तो वो अपना 100% फर्म को देगा, है ना. तो क्या है, organizational structure clarifies the job position. organization function जो हम पढ़ रहे हैं, organizing function, उसमें हर एक बंदे को ये पता चलता है कि उसका रोल क्या है ना, उसको किस डिपार्टमेंट में काम करना है, हर किसी को अपनी अपनी रोल पता चल जाता है. it clearly states the duties and the responsibilities of everyone.
इस फंक्शन में हम हर एक पर्सन को बता देते हैं कि उसकी ड्यूटीज क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी अथॉरिटी कितनी है, उसको किस लेवल पे काम करना है, उसका रोल है क्या, ये सारी चीजें हम डिफाइन कर देते हैं इस फंक्शन में। उसके बाद क्या है, क्लैरिटी इन द जॉब, जब उसको जॉब में क्लैरिटी आ जाती है, इन द पावर हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द मेंटल सेटिस्फैक्शन, और वो जॉब सिक्योरिटी, जब उसको पता है कि मुझे एक पर्टिकुलर एक साल के लिए काम मिला है, मतलब मैं एक साल के लिए, तो मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए अगर उसे काम मिला है तो उसको ये श्योर है, श्योरिटी मिल जाती है कि वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए तो फर्म में है ना, मतलब उसको जॉब सिक्योरिटी आ जाती है और वो मेंटली सेटिस्फाइड रहता है। और जब वो मेंटली पीसफुली वो सेटिस्फाइड रहता है तो वो अपना काम 100% फर्म को देगा। Okay, so that's what helps in the growth of the firm. So creates sense of security, जो कि पॉसिबल है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की वजह से, तो ये ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन आफ्टर 9th वन इज स्कोप फॉर द इनोवेशन। यहाँ पर क्या आता है, इनोवेशन है, इनोवेशन का स्कोप है, यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर हमें क्या कर मिल सकता है, इनोवेशन। प्लानिंग में भी इनोवेशन रहता है और ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन भी इनोवेशन क्या है, organizing function clears the roles and the activities to be performed। यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में हम रोल्स डिफाइन कर देते हैं कि हर एक मैनेजर का, हर एक एम्प्लॉय का क्या रोल रहेगा, उसकी क्या एक्टिविटी उसको परफॉर्म करनी है। एम्प्लॉइज कैन वर्क बाय यूजिंग देयर न्यू आइडियाज। एम्प्लॉयज कैसे काम कर सकते हैं, एम्प्लॉयज को इतना फ्रीडम देना चाहिए कि वो अपने नए नए आइडियाज लेकर आए, मैनेजमेंट के सामने लेकर आए, और अगर अच्छा लगे तो मैनेजमेंट क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। एटलीस्ट उनको उनकी ओपिनियन देने के लिए तो फ्रीडम देना चाहिए। कभी कभार क्या होता है, एम्प्लॉयज के आइडियाज कुछ ज्यादा इनोवेटिव होते हैं जो कि मैनेजमेंट नहीं सोच सकता। अगर हमने एम्प्लॉयज को ये काम करने के लिए दिया कि वो कुछ नया सोच सके, तो फिर मैनेजमेंट खुद के काम पे क्या दे पाएगा, ध्यान दे पाएगा, है ना। तो क्या है, organizing function clears the role and the activities to be performed। Employees can work by using their new ideas। Employees काम कर सकते हैं अपने अपने नए आइडियाज के साथ, है ना, क्योंकि उनको स्पेशलाइजेशन करना है। अगर उनके पास जो काम है वो किसी भी वे में करें, लेकिन वो स्पेशलाइज्ड तरीके से करना चाहिए। दिस प्रोवाइड्स स्कोप टू द मैनेजर्स। इससे क्या होता है, मैनेजमेंट को स्कोप मिलता है टू डेवलप द टैलेंट, टैलेंट को डेवलप कर पाएगा, एंड फ्लोरिश द नॉलेज, और उसकी नॉलेज क्या हो जाएगी, और ऊपर के रहेगी, और मैनेजर क्या कर पाएगा, अपने काम पे ध्यान दे पाएगा, है ना। तो एम्प्लॉइज को भी एक फ्रीडम देना चाहिए कि वो अपने नए नए आइडियाज के साथ, कुछ इनोवेटिव आइडियाज के साथ काम कर सके, और फर्म का क्या करे, ग्रोथ करे, इफिशिएंटली काम करे, जिससे उनके आइडियाज डेवलप होंगे, उनका टैलेंट निकलेगा, है ना, और उनकी नॉलेज और एक्सपांड हो पाएगी, फ्लोरिश हो पाएगी। Okay, then after the last point we are studying the importance in the organizing, that is the helps in the optimum utilization of the resources। या प्लानिंग में भी हमने पॉइंट पढ़ा था, क्योंकि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग दोनों भी हेल्प करते हैं इन द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, मींस द मैक्सिमम एंड द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में हमारे पास यहाँ पर मैन, मटेरियल, मनी, मशीन्स, है ना, ये सारे रिसोर्सेज है। तो क्या है, दिस फंक्शन प्रोवाइड्स डिफरेंट जॉब टू द डिफरेंट एम्प्लॉइज। क्या है, ये फंक्शन क्या करता है, डिफरेंट जॉब देता है डिफरेंट एम्प्लॉइज को अकॉर्डिंग टू द जॉब स्पेसिफिकेशन। हमारे फॉर्म में जितने भी 100 जॉब स्पेसिफिकेशन है, उसके जरिए हमें जो जो जिस पर्सन की क्वालिटी एम्प्लॉइज चाहिए, उसके लिए हम वैकेंसी निकालते हैं, उन लोगों को जॉब देते हैं और उनको उनका रोल बताते हैं। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से स्पेशलाइजेशन ऑफ द वर्क कैन बी बिकम्स पॉसिबल। इसकी वजह से स्पेशलाइजेशन पॉसिबल है। हम अलग अलग काम को बांट देते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट देते हैं, जिससे फॉर्म में क्या आता है, स्पेशलाइजेशन आता है। द राइट वर्कफोर्स utilizes other resources at its optimum level so that the desired results are achieved within the defined roles। अलग अलग एम्प्लॉइज को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया। अब उसको पता है कि क्योंकि उसके पास क्वालिफिकेशन है, उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास स्किल है उस डिपार्टमेंट का, इसकी वजह से हम उसको उस डिपार्टमेंट में लगाते हैं। उसको उस डिपार्टमेंट में आने के बाद वो अपने बाकी के रिसोर्सेज को क्या कर पाएगा, मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाएगा, है ना, मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाएगा, और वेस्टेज कम से कम होने के बाद फर्म का प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। Okay, so that's what the 10 importance of the organizing function we have studied now। I hope you understand। ठीक है, समझ में आया ना सब लोगों को, ये 10 हमने ये बड़े इंपॉर्टेंस मैंने आप लोगों को क्लियरली यहाँ पर लिख के दिया है, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे। ठीक है, ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू लाइक द वीडियो, आप लोगों को अगर ये समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अपने व्यूज। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे अपडेट लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। लॉकडाउन का टाइम है, घर पे रहना है, सेफ रहना है और साथ में स्टडी करना है। ठीक है, तो और शेयर कीजिए बच्चों तक, मैक्सिमम बच्चों तक शेयर कीजिए। हम 12th स्टैंडर्ड का पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टडीज एंड ओसीएम हम पूरा क्लियर करेंगे, आपका अकाउंट्स क्लियर करेंगे, तो आप लोग सब लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और आई विल अपलोड द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज द
स्टाफिंग, राइट। तो स्टाफिंग फंक्शन पे हम पूरा एक वीडियो अपलोड करूंगी मैं। तो स्टाफिंग फंक्शन हम पढ़ेंगे, सारे फंक्शंस हम पढ़ेंगे, सारे चैप्टर्स हम पढ़ेंगे। Okay, so stay tuned. I will upload the next lecture on the staffing function. So till then, take care, goodbye, and be at home and safe. Be safe, okay? So till then, take care, goodbye. Thank you so much. Bye bye.